हाय गाइस, माय नेम इज़ राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर। आप यहाँ मेन हेडिंग में देख सकते हैं, लिखा है बी योरसेल्फ, यानी बनो खुद। बी मतलब होता है होना या बनना, और यहाँ पे जो लिखा है योरसेल्फ, ये है प्रजेसी प्रोनाउन। अगर आप ग्रामर जानते हैं तभी समझ पाएंगे। इसका मतलब होता है खुद, यानी खुद बनो। मेन हेडिंग में है कि खुद बनो। तो जो स्टूडेंट टेंस वगैरह जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो अटक जाते हैं, या उनको कई बार समझ में नहीं आता कि हाँ यहाँ कुछ ट्रांसलेट कर लेते हैं, कुछ देर के बाद वो अटक जाते हैं। वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें, ठीक है। वीडियो में बने रहें, बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल अच्छी तरह से उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको हर सेंटेंस हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। वेल गाइस, ये स्टोरी भी बहुत मस्त है और बिल्कुल टेंस बेस्ड पे है। ज़्यादा कठिन भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है, बिल्कुल सीखने के लेवल पे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। यहाँ लिखा है बुम्बा वॉज अ वेरी हैंडसम लायन कॉप। यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकते हैं, आराम समझते हुए चलिए। बुम्बा वॉज कि बुम्बा था, अ वेरी हैंडसम बहुत सुंदर, लायन कब, कब मतलब होता है बच्चा, तो एक शेर का बच्चा था। बुम्बा एक बहुत सुंदर शेर का बच्चा था। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर प्राउड ऑफ देयर, प्राउड मतलब होता है गर्व करना, तो हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर प्राउड वो गर्व करते थे, देयर सन्स गुड लुक, लुक मतलब दिखना, ठीक है। तो बुम्बा के लुक पर जो बुम्बा के माता पिता थे वो बहुत घमंड करते थे, बहुत गर्व करते थे। बट लेकिन बुम्बा वॉज नेवर हैप्पी, लेकिन बुम्बा वॉज नेवर हैप्पी, नेवर मतलब है कभी नहीं, बुम्बा कभी नहीं खुश था। विद हिज लुक्स, अपने लुक पर, अपनी शक्ल पर बुम्बा कभी खुश नहीं था, ठीक है। वन डे, एक दिन, वाइल जब, बुम्बा वॉज प्लेइंग, बुम्बा खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बुम्बा खेल रहा था, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छिपी का खेल। जब वह लुका छिपी का खेल खेल रहा था, विद पोली द पैरोट, किसके साथ, विद मतलब होता है के साथ, एक प्रपोजिशन है, किसके साथ खेल रहा था भाई, पोली द पैरोट, एक तोता था जिसका नाम था पोली, उसके साथ वो खेल रहा था। ही सेड, उसने कहा, किसने, बुम्बा ने कहा, विश, विश मतलब होता है काश, जैसे हम कहते हैं ना कि काश मैं वहां जा पाता, आई विश आई कुड गो देयर, ठीक है, काश मैं आपसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आई नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है विश, तो इसका मतलब होता है काश। आई कुड बी लाइक यू, बुम्बा ने उस पोली पैरोट को देखकर बोला, विश काश, आई कुड बी लाइक यू, काश मैं तुम्हारे जैसा होता। पोली, अब पोली ने क्या कहा, वाई डोंट यू गो टू द मैजिक ट्री, पोली ने उसको सजेशन दिया, क्या सजेशन दिया, कि वाई डोंट यू गो, कि तुम क्यों नहीं जाते हो, टू द मैजिक ट्री, उस जादू के पेड़ के यहाँ तुम क्यों नहीं जाते हो, कल्पत्रु एंड आस्क हिम फॉर हेल्प, अच्छा उस पेड़ का क्या नाम था, कल्पत्रु, ठीक है। बोला कि तुम पेड़ के पास क्यों नहीं जाते हो, एंड आस्क हिम, उससे कहो, फॉर हेल्प, मतलब कि उससे कहो कि तुम्हारी हेल्प करे। गाइस, कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जब आप पढ़ेंगे ना नरेशन, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो पोली, तोते ने कहा कि तुम उस कल्पत्रु के पास जाओ हेल्प के लिए। सजेस्टेड पोली, पोली ने उसे सुझाव दिया, यानी सजेस्टेड किया। सो इसलिए बुम्बा वेंट टू द गेट हिमसेल्फ चेंज्ड, बुम्बा गया टू गेट हिमसेल्फ, कि खुद को चेंज्ड बदलने के लिए, एक गेट का यूज है। वही तो बात है कि इंग्लिश सीखने के लिए हर स्ट्रक्चर हर रूल आना चाहिए ना। बुम्बा गया खुद को चेंज करने के लिए। कल्पत्रु ग्रांटेड हिज विश,
कल्पतरु किसका नाम है? उस पेड़ का नाम है जो जादू वाला पेड़ था। कल्पतरु ग्रांटेड हिज विश, कल्पतरु ने उसकी इच्छा पूरी की। किसकी? बुम्बा की। फाइंडिंग हिमसेल्फ all green with a red belt around his neck, finding himself, खुद को पाकर, all green, पूरा हरा भरा, with a red belt, एक लाल कलर के बेल्ट के साथ, अराउंड हिज नेक, अपने गले के चारों तरफ। बुम्बा खुद को पाया कि एक लाल रंग के बेल्ट के साथ उसके गले में चारों तरफ बना पाकर क्या हुआ कि बुम्बा वॉज वेरी हैप्पी, बुम्बा बहुत खुश था। चेंज होने के बाद बुम्बा बहुत खुश था। टिल, कब तक खुश था भाई? टिल, तब तक ही मेट, जब तक खुश था तब तक वह मिला टीनी द स्लो। किससे मिला? टीनी द स्लो, ये भी किसी का नाम है या इसका मतलब कुछ होता होगा, मुझे शायद इसका हिंदी नहीं पता। वह मिला टीनी द स्लो, स्लो से मिला। नाउ अब ही वॉन्टेड टू लुक लाइक द स्लो, अब क्या हुआ बुम्बा को? तो बुम्बा पहले तो तोते में तब्दील हो गया। अब वह जब स्लो को देखा, नाउ अब ही वांटेड, वह चाहता था, टू लुक लाइक, वह बनना चाहता था, वह दिखना चाहता था, द स्लो, अब स्लो की तरह वह दिखना चाहता था। लालच बुरी बला। ही वेंट टू द कल्पतरु, वह फिर से एक बार कल्पतरु के पास गया, एंड बिकेम, उस पेड़ के पास गया, एंड बिकेम, और बन गया, टाइनी लाइक टीनी, वो टीनी की तरह यानी स्लो की तरह वो फिर से एक बार बन गया। ही फ्लू, वह उड़ा, अराउंड हैप्पीली, चारों तरफ, यानी कि वो उड़ता था बिल्कुल खुश होकर। ए फ्लाई से बना है फ्लू, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी वह उड़ा, अराउंड यानी चारों तरफ, हैप्पीली यानी खुश, यानी खुश होकर चारों तरफ उड़ने लगा। एंड और सैट ऑन इली द एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, और एक हाथी के ऊपर वो बैठ गया। इली उस हाथी का नाम था, इली द एलिफेंट यानी हाथी के ऊपर वो बैठ गया। ठीक है। बुम्बा देन विस्ड, अब बुम्बा ने विश किया। अच्छा, हाथी के बाद, हाथी के ऊपर बैठने के बाद बुम्बा ने क्या विश किया? विश किया टू बिकम लाइक इली, अब इली की तरह बनना वो चाहने लगा। अब उसने विश किया कि मैं इली की तरह बन जाऊं। ठीक है। बट लेकिन ही फेल्ट वेरी अकवर्ड, अकवर्ड मतलब होता है विशालकाय, अजीब सा। लेकिन उसने महसूस किया, ये फिर से बना है फेल वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। अब हाथी की तरफ बनने के बाद बुम्बा ने महसूस किया अकवर्ड, अजीब सा, विशालकाय, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण, हिज ह्यूज साइज, किसके कारण उसने अकवर्ड महसूस किया, विशालकाय, अजीब सा महसूस किया? बिकॉज ऑफ, अच्छा बिकॉज ऑफ के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। बिकॉज ऑफ एक स्ट्रक्चर है जिसका यूज स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे वजह से यहाँ हूँ, या मैं तुम्हारे कारण मैं यहाँ हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। वो तुम्हारे कारण वहाँ गया, ही वेंट देयर बिकॉज ऑफ यू। ठीक है। तो बुम्बा विशालकाय बन गया किसके कारण? बिकॉज ऑफ हिज साइज। ठीक है। वह बहुत बड़ी साइज देकर अकवर्ड हो गया, यानी फेल्ट वेरी अकवर्ड, उसने विशालकाय खुद को महसूस किया। ठीक है। ओके कल्पतरु, बोला कि ओके कल्पतरु प्लीज, हाथी बनने के बाद बोला कि ओके कल्पतरु, बुम्बा ने अब क्या बोला? मेक मी अ लायन कब वंस अगेन, कि मुझे बना दो लायन कब, एक बार शेर का बच्चा, वंस अगेन यानी एक बार फिर से मुझे शेर का बच्चा बना दो। ओके। वेस्ट बुम्बा, बुम्बा ने याचना की यानी प्रार्थना की, किससे? कल्पतरु से, यानी उस पेड़ से। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। व्हेन, जब, हिज फ्रेंड केम, जब उसके दोस्त आए। ओके। एंड टोल्ड हिम, और बताया उससे, दैट की ही लुक्ड बेस्ट, कि वो अच्छा दिखता था, एज अ द वे। ठीक है। कि वो अच्छा दिखता था, ही ऑलवेज, वह हमेशा, वॉज था, अ हैंडसम लायन कप,
कि वो शेर का बच्चा हमेशा सुंदर था। ठीक है, तो गाइस ये स्टोरी थी। कहते हैं ना, लालच बुरी बला, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को देख। तो बुम्बा ने जो देखा वो बनना चाहा। अब आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो मेन हेडिंग नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं है, स्टोरी तो पूरी दिख जाएगी आपको। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको दिख ही जाए। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।